मैं आवाज दूं इससे पहले आपकी घनघोर तालियां दिनेश दिग्गज जी को आवाज दे। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। इतनी तालियों में बुलाना संभव नहीं है। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए दिनेश दिग्गज जी के सम्मान में। सबसे पहले तो आदरणीय ललित भैया को बहुत सारी बधाई जन्मदिन की। और आपने इतना अच्छा आयोजन लिया, सीटी वीटी बजा दी। सीटी वाली जब थी तब तो बजा ही नहीं, निकल अब रही है, फू फू कर रहा है वहाँ पे बैठा। ये विशेष बात है कि आप रजनीश जी शर्मा, आशीष जी कुंडल और महेश जी यादव के विशेष आमंत्रण पर। अरे धन्यवाद। पेमेंट तो फिर भी नहीं, पेमेंट तो फिर भी उतना ही रखा। कितना यार तुम लोग। हाँ सबके वो, इसका भी आशीष उसका भी आशीष सब है। तुम्हारा तो विधायक ही आशीष ही है यार, तो कितना आशीष है। हाँ नहीं बिल्कुल आगे नहीं, मतलब आइए अब क्या और क्या। बहुत ही तो अच्छे से लोग बचे हुए थोड़े से, और अच्छा सुनेंगे आप, मुझे पता है। अभी तो जीजा साली संवाद चल रहा था, बहुत अच्छा सुन रहे थे आप, मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। क्या वो पढ़ रही थी, क्या वो बोल रहा था, मुझे तो समझ में आया है कुछ नहीं। आपको अगर आया हो तो आप बता दो कि कुछ समझ में आया हो तो ताली में भी बजा दो इनके लिए, दोनों के लिए। जरा इन दोनों के लिए एक बार ताली बजा दो यार। तो प्यार में इतना झूठ बोला जाता है यार, कितना झूठ बोलते हो यार। शर्म नहीं आई तेरे को? आपको भी नहीं आई? मैं यूं बन जाऊंगी ना, दीवानी बन जाऊंगी ना, ऐसा बन जाऊंगी। क्या यहाँ के कण कण में प्यार है, कण कण में। हाँ संदलपुर है, अर्धकाशी है ना। बजाओ अपने शहर के लिए ताली। कुछ नहीं, चाहे जो प्यार में यार, उल्टा सीधा यार। तेरे लिए तू मैं बन जा, मैंने उसको छोड़ दिया, तू रावण बन जा, मैं द्रौपदी बन जाऊं, मैं धन मंदोदरी बन जाऊं। क्या चल रहा है यार ये? आधा घंटा हो गया सुनते सुनते यार। ललित बाबू आप भी सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और तुम भी, और तू भी, शर्म नहीं है तेरे को? हैं? ये अंकल आंटी कितना संवाद कर रहे थे, वो इतना झूठ बोल रहे तुम हैं? अरे जो टैक्सी अभी ललित बाबू ने हमको लेने के लिए भेजी, टैक्सी ड्राइवर तक कभी था। तुम यहाँ गीत सुनाओगे, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर तक कभी है। टैक्सी ड्राइवर ने क्या शेर सुनाया हमको, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम गियर बदलते रह गए। ये इको कम कर इसका। बांसुरी थी तब तो लगाया नहीं इको, अब बांसुरा आ गया तब इको फंसा रहा है। बोल क्या, इतना मत झूठ बोलो। प्यार में इतना झूठ नहीं बोला जाता है। अभी तो हम जब खाते गांव से इधर आए तो चाय वाले की दुकान तो रोक दिया विजय ने। चाय वाले ने मेरी शक्ल देखी, ललित बाबू शक्ल देख के बोला ओहो हो अच्छा, ललित भैया के जन्मदिन में जा रहे हो, विधायक जी आएंगे, राजेश बाबू जी आएंगे, खंडेलवाल साहब आएंगे, अग्रवाल जी आएंगे। मैंने कहा हाँ। बोले आप तो कवि हो ना, टीवी पे आते हो। मैंने कहा हाँ। बोले वो उसमें कुलदीप भैया भी आ रहा है। मैंने कहा हाँ। अशोक भैया आ रहा है। मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी कवि हूं। जिस शहर का चाय वाला तक कविता लिखता है, 4 फीकी लाता है, 8 मीठी लाता है, उसके शहर में आके तुमको शर्म नहीं आई? कवि लिख रहा हो। चाय वाले ने क्या शेर सुनाया, कमाल कर दिया, उसका धंधा भी फंस गया, प्यार भी हो गया, मोहब्बत भी हो गई, सारी बातें हो गई। ओम भैया सुन लेना, चाय वाले ने शेर सुनाया, हम उनके लिए सितारों की चादर। चाय वाला कह रहा मैं नहीं, हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते रह गए। पैसे उतने ही देगा, पैसे नहीं बढ़ाया। प्यार मोहब्बत क्या होता है? प्यार वो प्यार पुराने जमाने में हुआ करता था यार। आजकल कोई प्यार मोहब्बत बचा, वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे। एक दिन नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। प्यार मोहब्बत तो दम नहीं है यार। प्यार था किसी जमाने में, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस पवित्र मंच पे, जहां ललित भैया के जन्मदिन का उत्सव आप मना रहे हो, कि प्यार क्या होता है। एक हास्य का कवि प्यार को किस ढंग से परिभाषित करता है, मुकेश सुनना, कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता। मुझे बताया गया कि संदलपुर क्यों अच्छा है। मैं जब संदलपुर में आया, मुझे लगा कि ये शहर कितना खूबसूरत है, ये कस्बा कितना खूबसूरत है। 4 पंक्तियां आपके संदलपुर के नाम करता हूं। मैं देखना चाहता हूं जितने श्रोता, मेरे को इतनी कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं, क्षमा करना, क्षमा कर देना, मैं इतनी कम भीड़ में नहीं पढ़ता हूं। हर रात बहुत सारी भीड़ हमको चाहिए, रोज रात यही मजमा लगाना पड़ता है। 365 में से 200 दिन हम कवि सम्मेलनों में रहते हैं, यही मजमा लगता है। लेकिन एक टिप्पणी ईमानदारी से संदलपुर के लिए करना चाहता हूं। क्यों अच्छा लगा मुझे संदलपुर? 4 पंक्तियां आपके शहर के लिए करता हूं और आपकी मोहब्बतें देखना चाहता हूं कि आप आपके शहर को कितना प्यार करते हैं।
कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है। अब आप हाथ बांध के मत बैठना, आपके शहर के नाम 4 पंक्तियां करता हूं कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। अरे छोटा शहर है तो गले मिलते हैं लोग, वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची। क्या होता है प्यार? सौंपता हूं आपको चोंच लड़ा रहे थे आप। तोता मैना संवाद। पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, जितने कविता के विद्यार्थी बैठे सुने कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। अरे प्यार के नाम पर बंदर की तरह उछलने वालों, प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया होता। प्यार को इतनी बहुत चलिए 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूं। संदतपुर जब भी आता हूं तो मेरी आंख में आंसू आ जाते। यहां की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूं, मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूं। ही की बात नहीं, ऐसा इसलिए करता हूं कि आज से लगभग 22 बरस पहले खुद की शादी के लिए लड़की देखने आया था। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी, संदलपुर की थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की संदलपुर की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूं, जहां बात अच्छी लगे समर्थन करना। चौथी पंक्ति, ये क्रिकेट के कितने शौकीन लोग बैठे हैं एक बार हाथ उठा के बता दे। तू तो रहने दे यार, फुटबॉल में तो उठा दिया, इनने का प्रेम की कविता तो हाथ उठा दिया। तू है क्या यार आइटम है? समझ में आया नहीं है ये क्या, ये किसका आइटम है ये? बोले प्यार की कविता सुनोगे? हाँ। फुटबॉल बोले हाँ, क्रिकेट बोले हाँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिए। चौथी पंक्ति मेरे साथ बोलेंगे, आनंद आएगा, आनंद दुगना हो जाएगा। कि गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते। तैयार रहना, गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते। और अगर मिल जाती कोई अनुष्का शर्मा तो हम भी गप के विराट हो जाते। वही मैटर है, वही है। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर अगर हंसी होती है, हंसी बाहर निकल के आती है। हंसना कोई पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान सर्वेश्वर ने स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहा कि मनुष्य मात्र को क्यों हंसना चाहिए। कहा सर्वेश्वर ने कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजा सकते हो। आपको क्या लगा पूरा 18 अध्याय सुनाऊंगा? पिछले दिनों तो मैं खाते गांव आया था अग्रवाल साहब की शादी में। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों घूम रहे थे बाजार में, ऐसे 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 हाथ पकड़ के, जिल्ले इलाही की मुद्रा में ऐसे। सामने से ललित भैया चले आ रहे, लगभग मुझे डांटते हुए बोला दिग्गज भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा ललित भैया बात का आनंद लेना, हंसी कहां से निकलती है। बोले दिग्गज भैया नमस्ते। मैंने कहा ललित बाबू नमस्ते, क्या हालचाल है? बोले बढ़िया। बोले दिग्गज जी आप यहाँ कैसे? हमारे खाते गांव में साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, इतना अटूट प्यार। मैंने कहा भैया ललित प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। तालियां बजानी पड़ती है। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, लंबी रदीफ। गजल के बड़े हस्ताक्षर, बड़ी यूनिवर्सिटी बैठी हुई है, जिनके चरणों में बैठकर जिस तरह आप बैठे हैं, इस तरह हम सामने बैठकर अशोक नागर जी को सुनते थे। लेकिन परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि उनकी सफ में बैठना हमने सीख लिया। और ये तरीके सीखे कि आज भी कविता पढ़ते तो उनसे अनुमति लेते हैं कि भैया हम पढ़ लें, हमें वो संस्कार बाकी है। क्योंकि मेरा मानना है कि न नगद से मिलेगा, ना उधार से मिलेगा। न नगद से मिलेंगे, न उधार से मिलेंगे, न वार से मिलेंगे, न हथियार से मिलेंगे। अरे गूगल का जीपीएस तो बस रास्ते बताएगा, चलने के तरीके तो संस्कार से मिलेंगे। हंसने के लिए लंबी आता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, लंबी रदीफ की। एक मतलब एक शेर सुनाता हूं, आनंद लेना। कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है। रास्ता ये मेरी 4 लाइन बहुत वायरल मुकेश भैया। कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है, और अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से। ताली वाली पंक्ति आ गया मेरा बाप।
आगे रास्ता बंद है तो आता चौथी पंक्ति पर। अब जितनी ताली बजाना मेरे दोस्त कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। और 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी टुन्ने यार लाता कहां से है। हंसने के लिए लंबी यात्रा है। चलिए 4 पंक्ति आपके नाम और करता हूं, आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, इसी मस्ती में सुनिएगा कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी। ललित बाबू सुनिएगा कि अंधों को मोटर कार देने की, मैं इतनी कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं, सही बता रहा हूं, यकीन मानिए मुझे बहुत सारी भीड़ चाहिए, लेकिन आज एक टिप्पणी करता हूं ईमानदारी से। अब आपको बात आप तक संप्रेषित हो जाए तो मैं समझ लूंगा कविता के कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। वो हर रात जो मुझे हजारों की भीड़ मिलती है वो मेरे लिए गुलाल की तरह है। और आज इस संदलपुर में जो थोड़ी सी भीड़ अब मेरे सामने बची है ना, ये सिंदूर की तरह है। और सिंदूर तो चुटकी भर काफी होता है, जो प्रकृति और परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। कि अंधों को, अब आनंद लेना, वो चौथी पंक्ति में फिर खुल जाना, अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। तैयार रहना, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत। बहुत बढ़िया। हंसने, अरे तो हंसने के लिए आपको लंबी आपके भीतर हंसी होनी चाहिए, वो सिर्फ टाइमिंग का खेल हो, मान वही। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर हंसी है तो हंसी बाहर निकल जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मुकेश मैं आपको समर्पित करता हूं 4 लाइन। हाँ तो ये की क्या बात है, अभी तो इसको तरीका बताया था हमने, गोरा हो जाएगा। बोले क्या करूं, बोले लिम्का की बोतल ला 20, वो लिम्का से नहा, तो लिम्का से नहाने से ये तो गोरा नहीं हुआ, लिम्का नीचे आते आते कोका कोला हो गई। याद आ गया। अम्मा टीका लगाती थी, बता रहे थे ना, अम्मा टीका ऐसे नहीं लगाती थी, हम तुमसे बड़ा, हमें पता अम्मा टीका कैसे लगाती थी, हम बताते टीका। अम्मा अब टीका कैसे लगाए मुकेश को बताओ। तो अम्मा टीका ऐसे लगाती थी, अम्मा है ना यहाँ पर पहले सफेद चाक से एक निशान बनाती थी, ऐसा सफेद बड़ा वाला, फिर उस पर काला टीका लगाती थी, फिर मुकेश के गले में एक तख्ती लगाती थी कि नजर का टीका इते है। आनंद लेना, मेरा पड़ोसी शब्द चित्र पीजी वुडहाउस, जितने कविता के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपने कभी पीजी वुडहाउस को पढ़ा होगा। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एलिग्री, जिसको बोलते हैं शब्द चित्र कैसे बनाया जाता है। कि मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया, तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया। शब्द चित्र देखना, 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया, तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। आनंद लेना, अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी इसे कैटरीना क्यों कहता है। वह बोला, दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही। ताली बजानी पड़ती है यार मन से, यार मेरी थकान उतर जाएगी यार, मजा आ गया। बस हंसने के लिए लंबी यार। अभी तो आपको ये भजन गायक बैठे हुए, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। पिछले दिनों 2 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, पत्नी जिद पड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत लिखो। मैंने कहा श्रृंगार तो नहीं लिखा, जिंदगी और भंगार लिखा। बोले नहीं श्रृंगार का लिखो, लिखना पड़ेगा। भैया बंद कर दे मेरा बाप, क्या हंसेगा आधी रात में, अभी रिकॉर्ड करके फिर वहां हंसोगे घर पे बेडरूम में पड़। अच्छा नहीं, बंद कर उसको, बंद कर वाकई बंद कर दे।
अरे छोड़ा क्या है यार तुम लोगों ने, यार मोबाइल ने अपने पास छोड़ा क्या है? अच्छा इसने क्या नहीं छीना आपसे? इसने आपसे आपकी किताब छीन ली, इसने आपसे आपकी पेंसिल छीन ली, इसने आपसे आपके बच्चे छीन लिए, इसने आपसे आपके रिश्ते छीन लिए। केवल आज का समय बचा है, वो तो जी लें यार। जिस मोबाइल के ऊपर रिश्तों को मजबूत करने की डोर बांधनी थी, उसने हमारे रिश्तों को कमजोर कर दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अब आपका मन और समर्थन मांगता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव आकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपको याद होगा 4 दिन तक आप स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से 4-5 बच्चे घर आते थे, 2 पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, याद है बाबूजी? टंगा टोली करके ले जाते थे ऐसे ऐसे ऐसे, और स्कूल में पटक देते थे। शिक्षा के प्रति असीम अनुराग था। आजकल ये दृश्य नहीं दिखते। 4 दिन पहले मैंने मेरे उज्जैन में देखा, कॉलोनी में, ललित बाबू 4-5 बच्चे को टंगा टोली करके ले जा रहे। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है? बोले विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता, लौट के नहीं आता है। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके भीतर हंसी होती है, हंसी बाहर निकल के आती है, मैं दावा करता हूं। क्या कह रहा, क्या कह रहा? बढ़िया है। अब तो दिखावा ही फैशन की कसौटी हो गई, अब तो दिखावा ही फैशन की कसौटी हो गई। 4 पंक्तियां सुनना। अब तो फैशन में दिखावा ही कसौटी कर ली। गुरुजी जांच देना इसको। अब तो फैशन में दिखावा ही कसौटी कर ली, जीन्स को काटा और काट के लंगोटी कर ली। अब तो फैशन में दिखावा ही कसौटी कर ली, जीन्स को काटा और काट के लंगोटी कर ली। अरे तुमने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, मगर जिंदगानी 4 दिन की थी, इसे क्यों छोटी कर ली? जिंदगानी 4 दिन की थी, इसे क्यों? लेकिन क्या करे साहब, किसको समझाने जाए, किसको बताने जाए? इस देश में कोई मान्य। अभी तो मेरे को संदलपुर का लड़का चेन्नई में मिल गया, मैं और अशोक जी कार्यक्रम में गए थे संदलपुर। किशोर कहाँ? किशोर समुद्र किनारे, समुद्र किनारे वो बैठा हुआ और जा रहा, दौड़ता। मैंने कहा जा रहा बात का आनंद लेना? बोला वो टैटू बनवाना जा रहा हूँ। टैटू टैटू बनता, टैटू टैटू। तो मैंने ललित भैया उसको बोला, मैंने कहा तू तो संदलपुर का है ना? बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? बोले घूमने आया था, टैटू बनवाऊंगा। अबे मैंने कहा टैटू बनवाने पे दर्द होता है? बोले मुझे पता है। जब आया भैया उधर से बात का आनंद लेना, रोता रोता आया। मैंने कहा देख, मैंने तेरे को कहा था ना टैटू बनवाने पे दर्द होता है। बोले दर्द के कारण नहीं रो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैंने करीना लिखने का बोला था, कमीना लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब आया समझ में? यार ये इस देश में लोग कह रहे बच्चे बिगड़ रहे, मैं कह रहा हूँ बूढ़े नहीं सुधर रहे। भगवान की कसम, इस देश में बूढ़े नहीं सुधर रहे, भगवान की कसम कह रहा हूँ। और मैं गलत बोलूं तो मान लेना। अरे मत रख यार, अपनी पहनेगा, हार ले जा तू। हो गया खेल करता, बहुत हो गया। अशोक भैया, इस देश में बच्चे नहीं बिगड़ रहे भैया, ललित बाबू बूढ़े नहीं सुधर रहे। दावा करता हूं, मेरे 90 साल के दादाजी मेरे 8 बरस के मोनू को पिक्चर दिखाने लगा, मुगले आजम। वो कलर्ड हो गई थी ना, रंगीन। तो ये वो चिल्लाने लगे, संदलपुर के लोग सब मेरे को घेर लिया। अरे बोले क्या आपके फिल्म वाले फिल्म रंगीन कर ली? अरे तो मैंने कहा 25 करोड़ रुपए में फिल्म रंगीन हो गई, मधुबाला रंगीन दिख रही है, दिलीप कुमार रंगीन दिख रहा है। तो संदलपुर का एक मिला, बोले बेकार, 25 करोड़ रुपए में फिल्म रंगीन की, बेकार। मैंने कहा क्यों? बोले 25 रुपए का क्वार्टर फंसाते पूरा संदलपुर रंगीन दिखता। केवल टाइमिंग, बढ़िया चल रहा है। और दादाजी मेरे वो 8 बरस के बाद का आनंद लेना। अच्छा कितने लोग सुनने के मानसिकता में, जरा एक बार ताली बजा के बता दो पीछे तक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरा 8 बरस के मोनू को पिक्चर देखा, मैं बूढ़े नहीं सुधर रहे। 8 बरस के मोनू को पिक्चर दिखाने लगा, गेट कीपर ने गेट पर रोक दिया। बोले दादाजी इसे पिक्चर दिखाने क्यों ले आए? इतनी कठिन भाषा के डायलॉग है, मुगले आजम इतनी कठिन भाषा के डायलॉग है, हम समझ नहीं पा रहे, बच्चा क्या खाक समझेगा? तो मेरे दादाजी बोले इसे पिक्चर दिखाने कौन लाया? अरे पर्दे पे मधुबाला डांस करेगी तो सीटी मेरे से थोड़ी बजेगी यार। आउटपुट वहां से निकाल रहे। गर बुजुर्गों के डर नहीं होते, किसी शायर का शेर याद आता है कि गर बुजुर्गों के डर नहीं होते, हम भी बाखबर नहीं होते। हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, ये पुराने अगर नहीं होते।
यकीन मानिए बुजुर्गों का होना बहुत अच्छा लगता है, होना भी चाहिए साहब। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूँ, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। मैंने टीचरशिप केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे, पूरी क्लास हंस रही थी, सब बच्चों को पढ़ा रहा, सब बच्चे मेरे साथ बोलो हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसे ही पढ़ाते थे ना, हमारे पूर्वज बंदर थे। ललित भैया कोई नहीं बोला, पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, बोले तेरे ही होंगे, हमारे तो कायस्थ थे। दूसरे का क्यों बोला, अपने बोलो अग्रवाल। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, क्षमादान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। समझ गया कि मास्टर डर कर रहा है। मुकेश, मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है। तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली। सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है, वो तेरी फाइल निपटा सकता है। हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर अगर हंसी होती तो हंसी बाहर निकल के आती है। कितना बढ़िया बोर्ड बना आपने, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन, स्वागत वंदन अभिनंदन, आइए हंसी और हंसाइए। ललित भैया का जन्मदिन है, जबरेश्वर महादेव मित्र मंडल पूरा बैठा हुआ है। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरा आइटम पूरी दुनिया में वायरल हुआ, तमाम चैनल्स पर वायरल हुआ। तो यकीन मानिए मैंने एक ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। अब हंसने की क्या बात थी, आज ललित भैया के जन्मदिन पर सब लोग इकट्ठा हैं। ललित भैया आपके लिए क्या कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि चांदी जैसे दिन हो इनके सोने जैसी रातें, चांदी जैसे दिन हो इनके सोने जैसी रातें, युगों युगों तक रहे देखते नित नूतन बरसाते। ललित भैया बहुत बहुत सारी बधाइयां। और आपका जो व्यक्तित्व देखा मैंने, तब मुझे एक बहुत पुराने शायर का एक शेर याद आता है कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। मुकेश भैया, कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा आप अपने ललित भैया को कितना प्यार करते हैं, आपकी तालियां बताएं कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं फिर भी तमाशा देख सकता है। अगर तुम खिड़कियां दरवाजे बंद भी कर लो तो क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। केवल कहने का ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। बता दीजिए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या, क्या हंसेंगे यार। एक बच्चे से पूछा क्या लिखा, बच्चा तुतलाता था, स्टेमर करता था, अटकता था। बोले मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा फ्यूज बल्ब, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। ढाबला हरदू गांव की सत्य घटना है। 4 दिन बाद पिताजी है, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग है। मैंने कहा की पेरेंट्स मीटिंग है, आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी मैडम कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। तो उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। ताली बजानी पड़ती है। और मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है, ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने कहा मेरा बाप तेरे घर में कोई और है। बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उसको भी चेक। अब बात का आनंद लेना। दादाजी आए लकड़ी टेकते टेकते, नमस्कार, बात का आनंद लेना, नमस्कार। नमस्कार। बोले क्या हो गया मास्टर जी। मास्टर कहा, मास्टर साहब बैठो। क्या हो गया मास्टर जी। मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मूवी नहीं देखा। इस पीढ़ी को समझाने की चेष्टा करे, किसे बताने की चेष्टा करे। ढाबला हरदू गांव है आपके गांव के पास में, वहां पे मैं पढ़ाया करता था, वहां की सत्य घटना है। मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है। बोले हाँ आता है, मुझे तो 8000 तक आते हैं। मैंने कहा मेरे बाप जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पीएससी की पीसीएस की तैयारी कर रहा था, मुझे 20 से ज्यादा टेबल याद नहीं हुए, तुझे 8000। अरे बोले मास्टर पूछ ले कहां से पूछना है, सब याद है मेरे को तो। अरे मैंने कहा कमाल है यार। अच्छा क्या होता है, भ्रम में नहीं रहना चाहिए, आदमी को बहुत चौकड़ ना होकर बोलना चाहिए। अभी तो मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते, तो 2 पति पत्नी वो पूजन में बैठे हुए थे। तो भाभी जी ने शर्मा जी से बोला आपको आरती याद है ना, आरती याद है ना।
शर्मा जी ने कहा याद है वो मंजरी आंख वाली नीली नीली आंख वाली बिंदी बनाती थी। भगवान की पूजा तो बाद में हुई, पहले शर्मा जी की पूजा हुई, इसलिए भरम में नहीं रहना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा तुझे 8 का पढ़ा याद है? ये नया आता, मैंने प्यार प्रयोग करके देखो आती है कि नहीं आती। तो मैंने कहा तुझे 8 का पढ़ा आता? मुझे बोला मुझे तो 8000 तक आते। पूछ ले कहां से पूछना है। बेंच पर खड़ा हो गया, उसने 8 का पढ़ा किस तहजीब किस तमद्दुन के साथ सुनाया। कोई कविता नहीं है, लेकिन हंसी कहां से निकलती। ये सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, ये सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है। इस बात का हमें अनुमान नहीं है। मायूस रहने से मुश्किलें दूर नहीं होती, मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं है। कोई हंसने की बात नहीं है, लेकिन उसने 8 का पढ़ा किस तहजीब किस तमद्दुन के साथ सुनाया। सुने और हंसे, आनंद ले कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको हैं, 8 पंजे हैं, 8 छक्के हैं, 8 सत्ते हैं, 8 नमे हैं, 8 धम 80। बिगाड़ लो, उसका क्या बिगाड़ोगे, कर लो ही। लेकिन उसने जो जवाब दिया, अगर जवाब आपको ठीक लगे तो उस बच्चे के नाम ताली बजाना, ढाबला हरदू वाले बच्चे के नाम। मैंने कहा चुप, ये बीच में ए क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी है। वो धुन में फंसा हुआ है। लेकिन चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद बहुत सारा धन्यवाद देता हूं आपको। विजय को धन्यवाद देता हूं, राकेश भैया को धन्यवाद देता हूं कि ललित बाबू के जन्मदिन पे हमको बुला लिया। ललित भैया बस ऐसे ही आयोजन करते रहो, खूब तरक्की करो, यश प्राप्त करो, बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां इसलिए लिखी, पिछले दिनों जब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने मुझे 8 देशों की यात्रा पर यूके भेजा, तो वहां से जब मैं लौट कर आया तो मैंने दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रमांक 3 पर, टर्मिनल 3 पर मैं खड़ा हुआ था। मैंने देखा एक लड़की मोबाइल से सेल्फी ले रही थी, ऐसे करके, ऐसे आओ। हालांकि मोबाइल से सेल्फी ली जाती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ यार दोस्त, कि सेल्फी लेते समय मुंह को बकरी की तरह क्यों बनाया जाता है? डार्विन ने कहा है शायद ना कि जिस अंग का जिस ढंग से प्रयोग करोगे आगे चल के वो अंग उसी प्रकार का हो जाएगा। बड़ी बात यह नहीं थी। मैं चिंतन के धरातल पर अपनी बात को विराम देने की कोशिश करता हूं। हर सेल्फी के बाद वो लड़की, वो बिटिया, वो बेटी अपने रुमाल से मोबाइल का कैमरा साफ करती और फिर सेल्फी लेती। तब मैंने उससे कहा बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपसे विदा चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे। मिले जो वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो, मिले जो वक्त माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने क्रम को यहां विराम देता हूं और उसके बाद उसे आमंत्रण देता हूं जिसके आमंत्रण पर हम आए। ये प्रमाण पत्र प्रमाण क्या पत्र है? अच्छा विजय विचित्र। हाँ साधु बाबा वाला सुना था। अरे यार सब याद है इनको तो। हाँ मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं, अरे बच्चे की जान लोगे क्या यार, नॉन स्टॉप यार 37 मिनट हो गए। बहुत आदर के साथ मैं उस नाम को आमंत्रण देना चाहता हूं जिसने हम सबको आमंत्रण दिया। पैसे कमाने में पूरी ताकत लगा दी। अगली बार ललित बाबू जब भी कार्यक्रम कराओ इससे ही कराना। इसने जो हमारे पैसे कम कराने में जो श्रम किया है, जो मेहनत की, जो मशक्कत की, वो काबिल तारीफ है। लेकिन मैं विजय विचित्र की इसलिए तारीफ करूंगा कि बहुत कम समय में संपूर्ण देश की यात्रा करने वाला आपके खाते गांव का अगर कोई लाडला है, सतवास का लाडला है, इस बेल्ट का लाडला है, तो भाई विजय विचित्र है। कि तूने सबकी पोथी को बांचा, तूने सबकी पोथी को बांचा, अब तुझे खुद की पोथी को बांचना होगा। वो तेरे इशारे पर नाच लिए हम मदारी, अब तुझे जंबूरे के इशारे पर नाचना होगा। जोरदार तालियां भाई विजय विचित्र के लिए। आजा बेटा, एक बार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। अब अपन कवि सम्मेलन की तरफ नहीं है, अब अपन समापन की ओर है। साहब जो लोग जा रहे हैं, मैंने आपको हंसाया भी, गुदगुदाया भी, रात भर जितनी मेरे से मेहनत हो सकी मैंने की। भाई साहब जो जा रहे हैं, मैं मात्र 3 मिनट रहूं, 3 मिनट में अपनी बात रखूंगा। साहब ये माला निकालो। 3 मिनट यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो मेरा दावा है और वादा भी है कि यादगार रहेगा ये 3 मिनट। ललित भैया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ, मैंने ना धन मांगा है ना कुछ मांगा है आपसे। सिर्फ ललित भैया मोबाइल जेब में रख लो आप। मैं आपसे 3 मिनट आपका मन मांगता हूं।
और इस दृष्टि से सुन लेना, इस ध्यान से सुन लेना कि स्वयं की श्वास की रिदम तक भी स्वयं को सुनाई दे, स्वयं की श्वास की रिदम तक भी स्वयं को सुनाई दे। वादा करता हूं आपसे कि आपकी ये रात इन पंक्तियों के साथ याद रखी जाएगी। साहब, कवि सम्मेलन में आपने हाथ से सुना, वीर रस सुना, ओज सुना, सब कुछ सुना। मैं वो कविता रखता हूं जो मेरे जीवन की सबसे सार्थक कविता है। साहब, दृश्य देखना। भाई साहब, 2 मिनट। बहुत कवि सम्मेलन करे हैं, 7 साल से इसी मंचों पर ही हूं, लेकिन 3 मिनट आपसे मांगता हूं। साहब, बेटी की विदाई होती है, आपका भी मन मांगता हूं, बेटी की विदाई होती है। भाई साहब ने अभी बेटी पर बहुत बात की। बेटी की विदाई होती है, शादी होती है, शादी में फेरे पड़ते हैं, और फेरे से विदाई के बीच का जो घंटा 1.5 घंटा होता है, उसमें माता पिता की आंख से आंसू आते हो ना आते हो, लेकिन वो बहुत रोते हैं। साहब, जिस चिड़िया को पाला पोसा बड़ा किया, उस कलेजे के टुकड़े को विदा करने की बारी आ गई। आज वो आज अपने ही घर में मेहमान बनने वाली है। उसको ढंग का ससुराल मिल जाए तो ठीक है, वरना उस कलेजे के टुकड़े की पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर जाएगी। अपनी बेटी की, अपनी बहन की तस्वीर अपने दिमाग में रखना और पंक्तियां सुनना। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको मजा आएगा। पूरा सदन ध्यान से सुने। जब बेटी की विदाई होती है, क्या दृश्य होता है, क्या माहौल होता है। 9 महीना जिस मां ने कूख में रखा, वो बेटी को विदाई देती है, पराए घर भेजती है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भेजती है, पराए लोगों में भेजती है। साहब, क्या हालत होती होगी। पंक्तियां सुनना। मां से कहा जाता है कि बेटी को विदाई दे, कि करना पड़ेगी हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई, करना पड़ेगी हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। रोती मैया, रोते बाबुल, रोते बहना भाई, करना पड़ेगी हमको विदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब, मां से कहा जाता है कि हाथिया लगा बेटी को विदाई दे। साहब, जिसने 9 महीने कूख में रखा, क्या छाती फटती होगी उस मां की कि कैसे तू विदाई, बेटी तू प्राणों से प्यारी है, कैसे तू विदाई, बेटी तू प्राणों से प्यारी है, तुझको भेजना बेटी ये मजबूरी हमारी है, तुझको भेजना बेटी ये मजबूरी हमारी है, मुश्किल है सहना तेरी जुदाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई, करना। साहब, क्या सिखाती है मां बेटी को पराए घर भेजते समय कि ख्याल रखना बेटी, तू किसी के सर का ताज है, एक नहीं तू सुन ले बेटी, 2 घर की लाज है, एक नहीं तू सुन ले बेटी, 2 घर की लाज है, करना ना ऐसा जिससे हो हंसाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई, के घटने न देना बेटी तूने अपने प्यार को, धूल में न मिलने देना घर के संस्कार को, धूल में न मिलने देना घर के संस्कार को, भूलना ना बातें जो मां ने सिखाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब, कोने में बैठकर बेटी का भाई रोता है, मां की दृष्टि उस बेटे पर पड़ती है। मां कहती है कि लड़ती थी झगड़ती थी तू जो भैया संग बचपन में,
वो अकेला रह गया है आज उसके आंगन में, वो अकेला रह गया है आज उसके आंगन में, कौन करेगा अब उससे लड़ाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। साहब कल तू इसी घर में कल तू मेहमान बन जाएगी, क्या होगा तेरे इसी घर में जिसको रोज तू सराहती है, सजाती है, संभालती है? कि कौन तेरी मम्मी के कामों में हाथ बटाएगा कल, और आपके दिल की पंक्ति लगे तो ताली बजाना, कि कौन तेरी मम्मी के कामों में हाथ बटाएगा, कौन तेरे पापा को बिन बोले चाय पिलाएगा, कौन तेरे पापा को बिन बोले चाय पिलाएगा, कौन देगा दादी को दवाई, बेटी तू हमसे हो गई पराई। दो पंक्तियों में बेटी उत्तर देती है, दो पंक्तियों में बेटी उत्तर देती है कि माँ बाबूजी मैंने तुमको बहुत सताया है इन 20 सालों में, माँ बाबूजी मैंने तुमको बहुत सताया है, पैसे नहीं थे तब भी तुमसे खिलौना मंगवाया है, अब ना मंगूंगी पापा तुमसे कमाई, पापा यूं मुझको कहो ना पराई। यदि आप इस संचालन से, इस कवि सम्मेलन से और इस टीम से पूरी तरह संतुष्ट हो, 100% संतुष्ट हो, तो पूरा सदन 2 मिनट तक खड़े होकर लगातार ताली बजाकर आदेशित करे कि यह कवि सम्मेलन सफलता को छुआ। पूरा सदन 2 मिनट तक ताली बजाकर बताएं। मुकेश भी है हमारे। बहुत कम शहरों में, गांव में इतनी बजे तक कवि सम्मेलन होना बहुत बड़ी बात है। निश्चित ही छोटे अंचल में वाकई में 30-35 साल से इनके साथ हूं, लेकिन अभी 3 दिन अशोक नागर जी ने कवि संगम किया, उसमें कुछ कवि साथी आ नहीं पाए। मैं ललित जी से गुजर से आग्रह करूंगा वे भी आ जाए। क्यों ललित गुजर जी आइए, आइए कृपया आइए। हम उन्हें वहां सम्मानित नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूं कि नागर जी ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है, नवोदित कवियों को अधिक से अधिक मंच मिले। आइए, मेरे बारे में भी कई मैंने हाँ निश्चित ब्रेक लिया है, लेकिन आप लोगों ने वापस पुनः मुझे रिचार्ज कर दिया ऐसा लग रहा है, और मैं प्रयास करूंगा कि अब मंचों पे अधिक से अधिक आपके साथ रहूं। आइए, आइए फ्रेम सब आपको पहुंच जाएगी या फिर पे फोन करके आप सबको दे दी जाएगी। ये जो सर्टिफिकेट है करीबन 300 अभिनंदन पत्र हमने वहां पर उज्जैन में दिए थे, ये साथी हमारे आ नहीं पाए थे। लायंस क्लब इंदौर आराधना के द्वारा और शिव काव्यांजलि समिति के द्वारा जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, स्कूल वाला सर फोटो निकालेंगे 4 एडमिशन। क्या बात है बहुत शानदार। और भाई विचित्र जी, आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन मेरी बहुत शुभकामना है। अब ये ध्यान रखो कि मैं किस समय बहुत बड़ा आयोजक था, खूब कवि सम्मेलन किए मैंने, और अब जो हो रहे हैं मेरे ग्रामीण अंचल के सारे कवि सम्मेलन, हो सकता है कि आपको संचालन करना पड़े। बहुत बढ़िया संचालक, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना परिमार्जित होता जा रहा बच्चा, आखिरी समय तक इन दिनों काफी एनर्जी, क्योंकि सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ क्या बात है। मैं चाहूंगा कि आज आपके प्रिय ललित जी का जन्मोत्सव है, हम उन्हें भी अभिनंदित कर रहे हैं। एक बार तालियां बजा के उनके अभिनंदन की, आपकी रजत आशीष भरी तालियां उनके लिए हों। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ललित जी, आपने जो संस्कार यहाँ दिए हैं वो पूरे देश में सबको हो। देखो विजय, मैं एक बात कहना बड़े बड़े दिल से कह रहा हूँ, आज देश पे इस मंच पर, क्यों मेरा अनुमान सही है ना, दिनेश दिग्गज, अशोक नागर, कुलदीप और मैं खूब संचालक की हमने किए, और मैं सोच रहा था कि यार कौन संचालन करेगा, लेकिन आपने जो संचालन किया ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े संचालक होते हुए आपने इनको संचालन दिया और बहुत शानदार। एक बार पुनः आपने सभी को अभिनंदन किया। नागर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने मुझे वापस रिचार्ज कर दिया है, और प्रयास करेंगे अपन अच्छे से अच्छे आयोजन करेंगे। आप आइए, ग्रुप फोटो ले लीजिए, आइए आइए। मैं हमारे बीच जो हमारे अतिथिगण पधारे हैं, मैं संस्था जबरेश्वर के संयोजक ललित गुर्जर से निवेदन करूंगा कि वो सभी का सम्मान करें। भैया शील्ड लिया, जीतू है, हाँ सभी को बिठा दो, हाँ फोटो सेशन हो जाने दो। इसके बाद अभी हमारे अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। हाँ वापस बिठा दो, फोटो सेशन हो जाए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम, आदरणीय मैं निवेदन करूंगा कि सभी अतिथिगण मंचासीन हो जाएं, और यह जो कवि सम्मेलन रखा गया था, इसका मैं हमारा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किस प्रकार बना, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। भैया सभी कविगण का शील्ड से सम्मान करें। बहुत ही अच्छी टीम भाई विजय ने बनाई। पहले कवि सम्मेलन की रूपरेखा तैयार हुई भैया, तो पहले कुलदीप भैया से बात करी। कुलदीप भैया ने पूछा बजट क्या है, मैंने कहा 0। फिर दिनेश दादा से बात हो गई, कवि सम्मेलन का बजट क्या है, मैंने कहा 0। मुकेश भैया से बात हुई, कवि सम्मेलन का क्या बजट है, 0। आखिरी में हमारे गुरुदेव से बात हुई, बोले दिनेश भैया को क्या दिया, मैंने कुछ भी नहीं। कुलदीप भैया को क्या दिया, मैंने कहा कुछ भी नहीं। कि मेरे को क्या देगा, मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो बोले बेटा टेंट और उसका भी खर्चा होता है, मैं साथ में लेता हूँ। तो दादा टेंट और साउंड का खर्चा भी आज दादा तरफ से है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, और मैं ललित से निवेदन करूंगा कि सभी का शील्ड देकर सम्मान करें। दो लोगों को बुला लो, मैं है, अज्जू है, खड़े हैं सब लोग। नितिन, रजनीश, प्रद्युम्न, महेंद्र, बालकृष्ण जी आ जाओ भैया। हाँ आ जा रहे हैं, हाँ आते जाओ। कभी का नाम बोलो। हाँ सबसे पहले आदरणीय नागर जी, अशोक नागर जी को ललित जी दे रहे हैं, और उनके साथी अजय, ऐश्वर्य, अक्षु। इसके पश्चात हाँ दिनेश जी दिग्गज साहब, महेश यादव, मुकेश सांडिल्य जी, हाँ उधर दो। चलिए मैं चुनने लगा अगला। आदरणीय भारती जी, ओम प्रकाश जी यादव, हमारे नौसेना के अधिकारी आदरणीय ओपी जी यादव,
आप जा हाँ आपको हो गया यार तुमको तो मैं बोल अरे वो हाँ यादव जी रंगीला कुलदीप रंगीला जी का स्वागत करेंगे राकेश कुंडल जी। हाँ। जाओ। आप ही कर दो भैया। अच्छा हाँ भैया इनने तो कुलदीप रंग छीन पे हला के रख दिया भैया ने, बहुत मजा ला दिया। नहीं यार भैया। ओपी यादव जी का स्वागत करेंगे रजनीश शर्मा जी। ओपी यादव जी का ओपी यादव का स्वागत करेंगे रजनीश शर्मा जी, आशीष कुंडल जी। ओपी भैया का स्वागत रजनीश शर्मा, आशीष कुंडल जी करेंगे। मुकेश विचित्र जी का स्वागत करेंगे कैलाश जी यादव साहब। हाँ आपका हाँ भैया विचित्र का राकेश सर, राकेश दादा इधर राकेश सर, अरे मैं बुला रहा हूँ यार राकेश सर को, मैडम को ना शुभकामना प्रमीला जी किरण का स्वागत करेंगे ललित गुजर जी, अमित कुंडल जी। प्रमीला जी का स्वागत करेंगे बालकृष्ण व्यास जी, गौरव भैया, अमित कुंडल जी, ऐश्वर्य कुंडल जी, प्रद्युम्न कुंडल जी, ललित गुजर जी। जाओ फटाफट आ जाओ भैया। अक्षु आ जा। मामा रहे मामा है ना शंभू भाई, वो भी भैया को हो गए। तुम तो कभी सम्मेलन करो, बजट ज्यादा रहता भैया अपने स्थानीय और हमारे रहे माटी आपके कारण तो ये आयोजन है भैया यार। भैया बहुत बरकत हुई है इसमें, कोई कमी नहीं रही है। हाँ जी कैलाश जी, कैलाश यादव जी, आइए आइए आप भी जाइए। सर कहाँ है राकेश सर? हाँ ये आ गया। सर ले भैया सुनाओ भैया तो मेरे को मेड डाल सर आप पिनाइए आप पिनाइए ये कहीं की दे सर बहुत अच्छा ललित जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और एक आग्रह करना चाहूँगा मैं अपने दिल की, संस्था ने बहुत जोरदार प्रोग्राम किया कैलाश जी, और आपके क्षेत्र में सैनिक बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी आयोजन हैं जो मैं हर साल मनाता हूं, विजय दिवस 16 दिसंबर, इसके बाद 26 जनवरी का प्रोग्राम तीन दिवसीय मनाते हैं 23 तारीख से 25 तारीख तक, और कारगिल विजय दिवस, तो कुछ आयोजन आपके यहाँ ऐसे होते रहें और हमसे भी जो सहयोग होगा, मैं नागर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी ओर से भी सहयोग रहेगा और हम ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते रहेंगे। तो जितने भी सैनिक सम्मान समारोह आयोजित करें, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाएं, 16 दिसंबर विजय दिवस मनाएं, और भी शहादत को नमन संस्था हमारी जो है आदरणीय नागर साहब, उसके 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस,
8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस और 15 जनवरी मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय नागर जी के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा आयोजन राजवाड़ा क्षेत्र पे करेंगे, जिसमें आर्मी डे मनाएंगे। पिछली बार भी हमने 15 तारीख को मनाया था और अब इस बार भी 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे कृष्णपुरा छतरी पे, राजवाड़ा कृष्णपुरा छतरी पे लास्ट टाइम हमने वहाँ पर दिसंबर माह में 4 तारीख को नेवी डे मनाया। 8 तारीख को हमारे जनरल साहब शहीद हो गए, जब दुर्घटनावश चले गए, तो उनके लिए 9 तारीख को हमने 7 को नमन प्रोग्राम किया। 16 दिसंबर विजय दिवस मनाया और जनरल साहब के उसमें उनके लिए मुक्ति के लिए हमने भागवत कथा हंसदास मठ पे की थी। तो 8 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक लगातार आदरणीय गुरुवर के नेतृत्व में हमने धूम मचा दी इंदौर के अंदर, और इस बार फिर 15 जनवरी से हम धूम मचाएंगे 15 अगस्त तक। घोषणा और करनी, माइक देना। ये पिछले दिनों शिव काव्यांजलि हमने आदरणीय अशोक नागर जी जो हमारे कुलगुरु हैं उनके सानिध्य में की। मैं यहाँ पर एक घोषणा और करना चाहता हूँ, चूँकि अभी ओपी यादव जी ने घोषणा की। एसएस लॉजिस्टिक जो हमारा संस्थान है और वागर्थ एंटरप्राइजेज जो हमारा संस्थान है, दोनों संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 1 तारीख को एक वृहत्त कवि सम्मेलन का हम उज्जैन में आयोजन करेंगे। उसमें हमारे जो शिव काव्यांजलि के जो चयनित कवि हैं वे काव्य पाठ करेंगे। ये मैं जो संस्थान के हमारे चेयरपर्सन हैं आदरणीय कुलदीप जी से अनुमति लेते हुए इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ललित जी गुजर के जन्मोत्सव पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सभी श्रोता उपस्थित रहे और हमारे कविगण जो बहुत दूर दूर से आए, उन्होंने अपना अमूल्य समय भाई ललित जी के जन्मदिन पर विराट कवि सम्मेलन में दिया। उसके लिए हम सभी आभारी हैं। संस्था जबरेश्वर, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसी प्रकार यहाँ पर आते रहेंगे और सबको गुदगुदाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। धन्यवाद।